फ्रेंड्स, चलो आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि क्यों मैं नौकरी के पीछे पड़ी रहती हूँ, क्यों मैं कहती रहती हूँ कि सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। क्या होता है सरकारी नौकरी से और क्या नहीं होता है सरकारी नौकरी ना लगने से। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो लोगों का व्यवहार कुछ इस तरीके का हो जाता है। फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। राइट। और अगर पैसा ना हो तो व्यवहार कुछ इस तरीके का हो जाता है। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आपके पास पैसा है तो फिर क्या है और पैसा नहीं है तो फिर क्या है। आपकी सारी वैल्यू, आप दुनिया से कितने ही अच्छे संबंध बना लो, अपने स्वभाव को कितना ही मधुर बना लो, लेकिन जब तक आपकी जेब में पीसा नहीं है भाया, तब तक कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आपकी जेब में पीसा आ गया, पीसा, तो फिर सब कुछ ही सब कुछ है आपके पास। हर रिश्ता आपके पास दौड़ के आएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई फैमिली फंक्शन होगा तो सबसे पहले इनविटेशन की लिस्ट में आपका नाम होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे लास्ट में होगा। जस्ट एक दिन पहले या उसी दिन आपको बताया जाएगा कि इस दिन फैमिली फंक्शन है, आप आ जाइएगा, यानी जस्ट फॉर्मेलिटी। तो ये हकीकत है हमारी सोसाइटी की कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आपकी वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसीलिए आपसे बोलती हूँ कि अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो अपने अकाउंट में इतने पैसे रखो कि लोग आपकी वैल्यू खुद करना सीख जाएं। लोग कहते हैं कि दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, लोग कहते हैं कि दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन दिखावा करना भी नहीं चाहिए वाकई में। लेकिन अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर लोगों को दिख रहा है यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है अच्छी खासी जिसका पे स्केल है, और आप दिखावा नहीं करते हो, तो भी लोगों को दिख जाएगा कि नहीं इनके पास तो है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो इनके पास तो अच्छा खासा पैसा होगा। तो लोग आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक समझेंगे। लेकिन अगर आप खूब दिखावा कर रहे हो, बढ़िया सूट बूट में हो, चश्मे पहनो, लोगों को पता है कि 5,000 की 10,000 की जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो क्या ही वैल्यू करेंगे। क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता है। लोगों को, आपको पता होता है, आपकी जो कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में, आपकी औकात पता होती है हर इंसान को कि इनकी हैसियत इतनी है। तो अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ना आपको कुछ खुद ही करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू आपको खुद ही बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ लाइफ में हो सकता है। क्योंकि हमारे बॉलीवुड में भी ऐसे कई सॉन्ग बनाए हैं जो आपकी आंखें खोलने का काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस। तो देख लिया आपने, काफी सारे सॉन्ग्स हैं हमारी बॉलीवुड में जो आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आज से ही तैयारी शुरू करो। अब कई लड़कियां मुझे कल की वीडियो में ही, शायद कल या परसों की वीडियो में मुझे कमेंट किया हुआ था कि हमारे फैमिली वाले हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट नहीं करते, मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ताने दिए जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ पढ़ने के लिए ताने दिए जाते हैं? आप इतनी अच्छी बहू हो कि आपको अदर किसी चीज के लिए ताने नहीं मारे जाते हैं? आप खाना अच्छा बनाते हो, क्या ऐसा हुआ है कि कभी आपने अच्छा खाना बनाया आपको ताने ना मिले हो? आपने घर की सफाई अच्छी करी हो फिर भी आपको ताने सुनने को ना मिले हो? आपके माँ बाप ने अच्छा खासा आपको दहेज दिया, इसके बाद आपको ताने सुनने को ना मिले? मिले हैं ना। जब वहां सुन के रह सकते हो तो पढ़ाई में तो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो आप लोग कि नहीं यार मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, तो चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो तो यहाँ करने की क्या जरूरत है? जैसे इस कान से सुन के इंसान निकाल देते हो ना, जैसे आपको खाने के लिए ताने मारे गए, आज का खाना अच्छा नहीं होना, तेरा तो मन ही नहीं लगता खाने पीने बनाने में, घर गृहस्थी में ध्यान नहीं है, ये ताने आप सुन के इस कान से निकाल देते हो। या फिर पलट के जवाब दे देते हो। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो वही टेक्निक यहाँ क्यों नहीं अपनाते हो? या तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो और अपना पढ़ते रहो, या फिर उसको करारा जवाब दे दो ताकि सामने वाला दोबारा हिम्मत ही ना करे। आपका करियर आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आपकी जिंदगी है, इसका रिमोट कंट्रोल भी आपके ही हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। आपने थमा दी है अपने सास के हाथ में, अपने पति के हाथ में, अपनी नंदों के हाथ में कि लो भाई हमें कंट्रोल करो कैसे भी, हमें आप जैसा नचाना चाहो हम नाचेंगे, आप बोलोगे पढ़ लो तो हम पढ़ेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ेंगे। भाई जिंदगी आपकी है। यही लोग बड़े हो जो, जैसे कि आप घर में मान लीजिए आप दो बहुएं हैं या तीन बहुएं हैं, आपकी कंडीशन अगर सबसे डाउन रहेगी ना तो सबसे लास्ट में आप आओगे। वहां पे भी आपको सुनने ही मिलेगा कि जिंदगी में कुछ नहीं करा है, तेरा पति ऐसा है, उसने कुछ कमाया नहीं है, इसको देखो इसके पति ने इतना कमा लिया। अरे तो ताने वहां भी सुनने को मिलना है तो बन जाओ ना बुरे, क्या दिक्कत है? अच्छा बन के कहाँ से आप झंडे लगा लोगे, है ना, वो माउंट एवरेस्ट पे जाके कुछ नहीं कर लोगे। ससुराल एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको जिंदगी भर करना ही है, आपको जिंदगी में कोई तारीफ नहीं मिलने वाली। और ये चीजें शादी के बाद ही लागू नहीं होती है, शादी के पहले भी कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पे थोपते हैं।
शादीशुदा परेशान है ये ज़रूरी नहीं है। कई जैसी महिलाएँ भी हैं, ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी थोड़ी-सी पुरानी सोच होती है कि नहीं हम लड़कियों का पैसा नहीं खाते हैं, हमें नहीं करवाना, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे पास तो करोड़ों की जायदाद है, हम लड़की को घर से बाहर नहीं भेजेंगे। तो कंडीशन किसी ने नहीं दिखाई है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने मम्मी-पापा के लिए, स्पेशली अपनी मम्मी के लिए। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, उन्होंने मुझे पढ़ने से लेके हर एक गुण सिखाया है। उन्होंने पढ़ाई मुझे सिखाई है, इसके बाद उन्होंने बोला था कंप्यूटर और सीख लो, मैंने कंप्यूटर सीखा। पीजीडीसीए मैंने करके बैठी हुई हूँ, है ना? और टीचिंग के भी वही पीछे पड़ी रहती थी कि बेटा बीएड कर लो, है ना? कभी टीचर की जॉब निकलती रहती, वो करके बैठो, मैंने वो भी करके बैठ लिया। और जब मैं 10th क्लास शायद मैंने पास आउट की थी, उसके बाद ही इन्होंने मुझे हर एक हुनर सिखाया, आपकी मेहंदी से लेके, सिलाई से लेके और कुकिंग, हर एक चीज़ अब मुझे टैलेंटेड करा है। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने मुझे चूल्हे पे खाना बनाना भी सिखाया है। इसलिए नहीं कि मुझे इन फ्यूचर काम आएगा, एक कंडीशन के तौर पे कि हम तो तुम्हें अच्छे घर में ही देंगे, लेकिन मान लो अगर कुछ हो गया, मान लो जैसे सीता जी को भी महल देख के दिया था लेकिन वन वन भटकना पड़ा, मान लो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो तुम इतने कैपेबल हो कि अगर चूल्हे पे रोटी बनाने की नौबत आ जाए तो तुम बना सको। तो उन्होंने मुझे हर तरीके से तैयार करा है। तो ऐसे ही आप अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखो, हर एक कंडीशन के लिए तैयार रखो। आज आप सक्षम हो, आपकी शादी नहीं हुई, आपने बहुत अच्छा सब कुछ करके रखा है, आपके माँ बाप ने आपको लाखों का दहेज दे रखा है, आपकी शादी कर दी, मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति आ गई। आजकल डिवोर्स होना नॉर्मल बात हो जाती है, जहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कई केसेस आप लोग देख रहे हो। तो उस कंडीशन के लिए भी अपने आप को तैयार रखो कि मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको ससुराल से निकलना पड़ रहा है, तो क्या आप माँ बाप पे वापस बोझ बन जाओगे? और देखिए कोई माँ बाप ऐसे मेरे ख्याल से नहीं है, बहुत रेयर होते हैं जो लड़कियों को उनकी बाइज्जत रखते हैं ससुराल में। देखिए बेइज्जती के साथ तो रख लेगा कोई भी कि रात दिन तुम घर के काम करो, अपनी भाभी के आगे पीछे घूमो, उनके झूठे बर्तन धो तो रह लो। बाकी इज्जत के साथ बहुत कम माँ बाप है जो रख पाते हैं। तो जलील अगर आपको मायके में ही होना है तो इससे बेटर है ससुराल में हो लो, और अगर जलील होना ही नहीं है तो भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सिंपल सी बात है। भाई दो कंडीशन है, या तो अपना मान सम्मान या तो अपनी बेइज्जती। आप ही के हाथ में है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ भाई कोई आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय आपके, आप में बस ताकत होनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा लोगों को करारा जवाब देने की हिम्मत रखो। अच्छा बन के कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला है, आप कितने ही घिस जाओ जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपके साथ आपका पैसा रहेगा और कुछ नहीं। लोग एक और बात बोलते हैं कि रिश्तेदारों से बना के रखो, वही बुरे समय में काम आएंगे। कई लोग पड़ोसियों को बोलते हैं कि पड़ोसियों से बना के रखो, रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले मदद के लिए आएगा। मैं कहती हूँ किसी से बना के मत रखो, पैसा बना के रखो अपने पास, ये आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। पड़ोसी भी भागे भागे आएंगे, रिश्तेदार भी भागे भागे आएंगे, अगर आपके पास पैसा है तो। आपके रिश्तेदार आ जाएंगे लेकिन बिल वो आपके हाथ पे थमाएंगे, लो हमने आपको एडमिट किया था, ये आपका बिल। पड़ोसी भी आपको बिल ही थमाएंगे, आपको एडमिट करवा देंगे, बिल आपको ही थमाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपको फिर किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अपने लिए सोचो, दिनों दिन कंपटीशन टफ ही होगा। अगर आपने अभी जॉब नहीं ली तो आगे आप 5 साल बाद और देखना, और कितने कंडीशन खराब हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। डे बाय डे डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, इसलिए भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, पढ़ लो। कोई किसी के काम नहीं आता लाइफ में, हमेशा आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, यही चीजें काम आती हैं जो आपको इज्जत भी दिलाती हैं और आपको मुसीबत से बचाती भी हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कल का जो कमेंट था परसों का, उसके ऊपर से मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि वो मैं चाहती तो उनको वहीं ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन उनके अकेले की परेशानी नहीं है, ये बहुत लड़कियों की परेशानी है। तो मुझे लगता था कि बताना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपनी किसी ऐसी दुखियारी बहन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।